सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर इसी तरह से बिहार, असम, बंगाल और बीजेपी शासित राज्यों में युवाओं को परेशान किया जाएगा, जो आंदोलनकारी थे उनको पकड़ा जाएगा, एफआईआर किया जाएगा, जेल में भेजा जाएगा, तो हम दोबारा धरने पर बैठ सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है आपको जो बता रहा हूँ। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में कहा है कि मैं जल्दी ही, अगर तमाम 300 छात्र गिरफ्तार किए गए, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो बिहार में मैं बड़ा आंदोलन शुरू करूंगा। वहीं कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं और कहा है कि देश भर में जो छात्र हैं उनको कानूनी रूप से मदद की जाएगी। सवाल है कि एक समझौता हुआ था जिसमें सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत हुई थी। सरकार ने खुद कहा था कि इमीडिएट इफेक्ट से ये प्रदर्शन खत्म हो जाए, उसके बाद हम किसी पर एफआईआर नहीं होगा और जो होगा वो वापस ले लिया जाएगा। इसी बीच पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा था, जब लाठीचार्ज 20 जुलाई को हुआ था, 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा, लेकिन 22 जुलाई से जब देश की फिज़ा बदली, जब लगातार धरना प्रदर्शन मैसिव टर्नआउट में बदला, सुप्रीम कोर्ट में भी अब सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर इस तरह से लाठियां चलाना, टीयर गैस छोड़ना या पैलेट गन छोड़ना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि धरने के दौरान बिहार के सिवान में 47 से AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं। फिलहाल जो पुलिसकर्मी थे जो 47 से गोली चला रहे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जांच की बात कही जा रही है। वहीं बिहार में लगभग 300 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और वहां आज आयशा की नेता भी गई थी, जो बोरा, जो 21 दिन तक भूख हड़ताल पर थी। पटना में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर इसी तरह से प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया जाता रहा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो हम बिहार में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 300 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है और इसी को लेकर सीजेपी की नाराजगी जो है बढ़ती जा रही है। उसके बाद असम में एफआईआर हुई है, जबकि खुद असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरा बच्चा मेरी बात माने, मेरा भाई भी मुझसे सहमत नहीं होता है। वहाँ बीजेपी के एक मंत्री की बेटी प्रोटेस्ट में शामिल थी, तो सोचिए उसके प्रति नरमी बरती जा रही है, लेकिन बाकी छात्रों के खिलाफ जो हैं वो किस तरह का गुस्सा है। वहीं सीजेपी ने साफ कहा है कि हम दोबारा धरना देंगे। दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ था, अब धीरे धीरे मामला साफ होता जा रहा है। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और कहा जा रहा है कि 7 राउंड पैलेट गन का अटैक हुआ था। ये मामला संसद में बड़ा मुद्दा बन गया है और विपक्ष जो है, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, ये तमाम जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने में जुटा है और इस बार निशाने पर अमित शाह हैं। सोचिए कि ये मामला बड़ा बनता जा रहा है, लेकिन सीजेपी ने साफ कहा है कि अगर इसी तरह से एफआईआर होते रहें, और 28 जुलाई को वो चिट्ठी आनी है जिसमें सरकार ने वादा किया था कि हम किसी भी कीमत पर एफआईआर नहीं करेंगे। आपको बता दें कि शनिवार के दिन जो है इस आंदोलन को ख़त्म करा दिया गया था, क्योंकि देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पर बिहार में बड़ा प्रदर्शन हो रहा था, महाराष्ट्र में बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट में बड़ा प्रदर्शन हो रहा था, दक्षिण भारत के राज्यों में प्रदर्शन हो रहा था। तो देश भर में, यूपी में बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया था, चाहे वो इलाहाबाद हो या लखनऊ हो, तो देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया था। शनिवार का दिन था, मैसिव टर्नआउट था। दोपहर 3 बजे के करीब सरकार के बीच बातचीत हुई और कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की खबर आई। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और एक और मंत्री बात कर रहे थे। उसके बाद समझौता हुआ और कहा गया कि आप इमीडिएट इफेक्ट से धरना खत्म कर दीजिए। सीजेपी ने रविवार का ऐलान नहीं किया, वेट नहीं किया, और उन्होंने शनिवार को ही तुरंत धरना खत्म किया। देर शाम होते होते सारे जो छात्र हैं वो वहाँ से जा चुके थे। अब खबरें आ रही हैं कि लगातार उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही, खासकर उन तमाम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं या जो पत्रकार हैं जो यूट्यूब पर काम करते हैं,
जो टीवी में भी काम कर चुके हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उन सब की जन्म कुंडली खंगाली जा रही है। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है, बाकायदा पोस्ट किया जा रहा है। तो सोचिए, वहीं आज ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने जिस तरह से जेनजी जो धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके बारे में जिस तरह के आरोप लगाए गए कि ये लोग गालीबाज हैं, आज जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के संस्थापक है, उसने लगातार बीजेपी नेताओं का संसद में गाली, उसके बाद बीजेपी नेताओं का नॉर्मल गाली, धार्मिक लोगों की गाली, जितनी तरह की गालीबाज नेता हैं, जो धर्मगुरु हैं, जिन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर गालियां दी हैं, उन सबको एक्स पर भर दिया। और जिससे साफ पता चलता है कि गाली का चलन जेनजी से पहले बीजेपी के नेता और बीजेपी समर्थित लोगों ने जमकर गालियां दी है। तो ये भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है, मोरल पॉलिसिंग की जा रही है। और सोचिए, इसी में मोहन भागवत कह रहे हैं कि शादीशुदा आदमी जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। जेनजी जो है या जो युवा हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है। लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि आपने कब शादी की। आरएसएस की तो ये बॉन्डिंग थी पहले कि आरएसएस के बड़े पदों पर वही पहुंचता है जो शादीशुदा नहीं होता है। तो खैर, आरएसएस के एक नेता ने तो और विवादित बयान दिया है कि वहाँ जो प्रोटेस्टर्स आई थी, वो उनका अगर रेप भी हो जाता तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, और मेरा बस चलता तो मैं इनको 4 घंटे में खाली करा देता। तो सोचिए, सरकार जिनसे बात कर रही थी, बड़ा प्रोटेस्ट हो गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें सामने आ रही है। और आज सीजेपी ने कपिल सिब्बल के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें साफ कहा है कि अगर इसी तरह के हालात रहें और इसी तरह से छात्रों पर बदमाशी होती रही तो हम दोबारा फिर से धरने पर बैठेंगे और बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करेंगे। आपको बता दें कि 20 जुलाई का जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जिस तरह से देश भर में गुस्सा उबला था, दुनिया भर के देशों में, अमेरिका, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह प्रोटेस्ट होने लगे थे। उसके बाद जिस तरह से लाखों लोग जंतर मंतर आने लगे थे, प्रधानमंत्री खुद रात के 12 बजे आए थे, उन्होंने कहा था कि हम इस प्रोटेस्ट को, परीक्षा को ठीक बेहतर करेंगे। बाद में भी आए, बात हुई, वो संडे तक नहीं चाहते थे कि प्रोटेस्ट चले। आनन फानन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराकर प्रोटेस्ट को रुकवाया गया, और उसके बाद लगातार लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो कपिल सिब्बल ने कहा है कि देश भर में हम कानूनी सहायता देंगे। वहीं सीजेपी जो है वो एक वेबसाइट बनाने जा रही है, उन तमाम साक्ष्यों को वो जमा करेगी पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर। संसद में लगातार विपक्षी दल अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी उनके हाथ में ही है, गृह मंत्रालय ही देखता है, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो इस वजह से अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहीं इथेनॉल का मुद्दा भी बड़ा होता जा रहा है। नितिन गडकरी ने अब पल्ला झाड़ लिया है कि मुझे इथेनॉल के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से एक परमिशन भी ली है शायद, कि अब हम डीप फेक और तमाम लोग जिन्होंने नितिन गडकरी पर मीम्स बनाए हैं, उनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो एफआईआर का खेल जो है इस सरकार के आने के बाद लगातार चल रहा है। लेकिन सोचिए, छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, ये सच है। पायलट गन मारे गए, ये भी सच है। आरएएफ ने खुद माना है कि 7 राउंड पायलट गन चले हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठी चार्ज हुआ है। ये सारी घटनाएं हुई है, और सोशल मीडिया की वजह से ये पूरे देश में लोगों को पता चल रहा है। वही इथेनॉल का मुद्दा जो है वो बड़ा बनता जा रहा है। वही कुछ लोग जो दिन भर सांप्रदायिकता फैलाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सांप्रदायिक होगा, जो हिंदू मुस्लिम करेगा, वो जातिवादी भी होगा। सोचिए, देश भर के 90% आबादी है इस देश में SC ST OBC किसानों की, उनका जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, उनको खत्म करने के लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसी बीच जुनैद, जो जंतर मंतर पर खाना बांटने को लेकर मशहूर हुए थे, उनको बाकायदा पुलिस डिटेन करती है, उठा के ले जाती है, पूछताछ करती है और उत्तराखंड में छोड़ देती है, फिर वहाँ से उनको आना पड़ता है। तो वो लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है कि जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर वाली है, उसको फिलहाल गिराने से रोक दिया गया। उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। देश भर के लोग जो हैं वो रामपुर पहुंचने लगे थे। तो फिलहाल सोशल मीडिया देखेंगे, टीवी अखबार देखेंगे, तो आपको प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको क्रिमिनल दिखाया जा रहा है अभी भी टीवी अखबार पर। वहीं लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिर कांग्रेस जनता पार्टी ने टीवी अखबार पर जाना क्यों तय किया, क्यों समझा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार नज़र है, और एक बात तो साफ है कि इस देश के जो युवा हैं वो सरकार से नाराज हैं, पेपर लीक को लेकर, रोजगार को लेकर, स्कूल अस्पताल को लेकर, और वो हिंदू मुस्लिम वाले ट्रैप में फंसते हुए नहीं दिख रहे हैं।
तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि हम फिर से दोबारा धरने पर बैठेंगे अगर इसी तरह से छात्रों की गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई होती रही। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बिहार में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे अगर छात्रों को रिहा नहीं किया जाता है। तो ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि इन खबरों पर आपकी क्या राय है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।